Students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे और क्या है पाठ का नाम? कांटों में राह बनाते हैं. क्या बताया बेटा? कांटों में राह बनाते हैं, मतलब कांटों में भी रास्ता बनाते हैं. ठीक है. क्या आप जानते हैं संसार में 2 तरह के लोग होते हैं. एक वीर जो बड़ी बड़ी बाधाओं से भी अपना धैर्य नहीं खोते. ऐसे लोग साहस और कठिन परिश्रम के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं. दूसरे जो कायर, जो मुसीबतों में डटकर पीछे हट जाते हैं. कठिन परिश्रम के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं जैसे, और वैसे ही डटकर जो लोग कायर होते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते और डटकर भाग जाते हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया कि परिश्रमी व साहसी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं. बड़े बड़े पर्वत ऐसे व्यक्तियों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं. ठीक है, तो आओ हम पहले पोयम को रीड करें, कविता को रीड करते हैं. सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते. इसमें बताया गया है कि सच बात यह है कि विपत्ति जब हम पर आती है, मतलब जो विपत्ति मिल जाती है, मुसीबत जब हम पर आती है, कायर को भी दहलाती है. तो कायर आप जानते हैं कौन होते हैं? डरपोक, जो डर कर पीछे भाग जाते हैं. तो यही बताया गया कि सच में विपत्ति जब हमारे ऊपर आती है, जब हमें मुसीबत पड़ती है, तो जो लोग कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो को ही दहलाते, मतलब वो उनको डर कर भाग जाते हैं. सूरमा नहीं विचलित होते और क्षण एक धीरज नहीं खोते. मतलब सूरमा जो होते हैं, सूरमा कौन होते हैं? वीर बहादुर. जो बहादुर लोग होते हैं ना, वीर लोग, वो कभी भी विचलित मतलब भटकते नहीं हैं और क्षण में एक नहीं धीरज खोते. और धीरज तो वो बिल्कुल मतलब धैर्य नहीं खोते हैं, वो डरते नहीं हैं. तो इसका मतलब है जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो वो जो कायर होते हैं वो तो भाग जाते हैं, वो डटकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो हमारे वीर बहादुर सैनिक हैं वो बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं और क्षण एक भी धीरज नहीं खा, एक पल भर के लिए भी वो अपने आप को धैर्य नहीं खोते हैं. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. विघ्न मतलब बाधाएं जो होती हैं उनको अपने गले लगा लेते हैं और कांटों में भी वो अपनी रास्ता बना लेते हैं. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में. खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़. मतलब कौन सी ऐसी मतलब बाधा है जग में जो टिक सके किसी आदमी के सामने, मतलब किसी के रास्ते पर टिक सके. मग मीन्स होता है रास्ता. और खम ठोक ठेलता है जब, खम ठोक मतलब दृढ़ता, मतलब जो ललकारना, मतलब वो बिल्कुल ललकारते हुए जब वो नर गुस्सा में दिखाता है तो वो जो पर्वत भी होते हैं वो भी अपने पाँव उखाड़ कर चले जाते हैं. इसमें ये बात बताई गई है. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि विघ्न मतलब कि बाधाएं कितनी भी आ जाए जग में, पर आदमी जो होता है वो कभी भी किसी अपनी रास्ते से पीछे नहीं हटता है. और कितना भी ललकार दे कोई, लेकिन तब भी वो नर जो होता है पर्वत के भी पैर उखाड़ देता है. मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. जब इंसान इतनी कठिन परिश्रम करता है तब जब पत्थर भी पानी बन जाता है. हम किसी के सामने कितनी भी कठिन परिश्रम करें, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं तो पत्थर भी पानी बन जाता है. ठीक है, उसके बाद हैं गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है. मतलब उसमें ये बताया गया है जो गुण बड़े, मतलब जो मानव है उसके अंदर एक से एक गुण होते हैं. हर एक इंसान के अंदर एक ना एक बहुत अच्छाई होती है. ज़रूरी नहीं होता कि हमारे अंदर अगर कुछ बुराई है तो हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है. हमेशा हर एक व्यक्ति के मतलब अंदर एक ना एक बहुत अच्छा गुण होता है. प्रखर मीन्स होता है श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है. छिपे मानव गुण, सबसे श्रेष्ठ है इंसान की अच्छाई. अगर उसके अंदर एक अच्छाई छुपी हुई है, अगर उस अच्छाई को हमें बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि वो मानवों के भीतर होती है. मेहंदी में जैसे लाली हो, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे हाथ लाल हो जाते हैं मेहंदी लगाने के बाद, तो मेहंदी में जैसे लाली हो. वर्तिका बीच उजियाली हो, वर्तिका मतलब दीपक की जो बत्ती होती है ना, उस जैसे हम जलाते हैं ना, वैसे जैसे हम अपने हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो हमारा हाथ एकदम खिल उठता है, वैसे ही वर्तिका मतलब वर्तिका दीपक की बत्ती जो होती है उससे हम उजाला
पाते हैं। तो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इसमें यही बताया गया है कि जो बत्ती नहीं, अगर अंधेरा है, अगर हम बत्ती नहीं जलाएंगे तो क्या हम उजाले में आ पाएंगे? वह रोशनी नहीं पाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो आया समझ में ना? एक बार रीड करके बताती हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छुपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता का नाम क्या है? कांटों में राह बनाते हैं। और इस कविता के जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, आया समझ में? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ओरली मैं आपसे पूछती हूँ। विपत्ति को देखकर कायरों की क्या हालत होती है? विपत्ति को देखकर जो कायर होते हैं वो डरकर भाग जाते हैं, पता है ना आपको? दहला देती है वो। पर्वत के पैर कब उखड़ते हैं? जब मनुष्य अपनी दृढ़ निश्चय पर आ जाता है तो वो पर्वतों की भी पैर उखाड़ देता है। रोशनी पाने के लिए क्या करना पड़ता है? रोशनी पाने के लिए हमें वर्तिका का मतलब बत्ती को उजाला करना होता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये चैप्टर अच्छे से आप रीड करेंगे और ये कविता आप याद करेंगे और 2 टाइम्स रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।